कलकत्ता गैंगरेप मामले ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में तूफान ला दिया है। बीजेपी ने सीएम ममता बनर्जी से माफी मांगने और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की मांग की है। बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने पीड़िता के बयान का हवाला देते हुए इसे क्रूर अपराध बताया। उन्होंने बताया कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मामले की जांच के लिए 4 सदस्यीय समिति का गठन भी किया है। वहीं भाजपा ने इस मामले को लेकर कलकत्ता में प्रदर्शन भी किया है। पुलिस ने कई भाजपा नेताओं को हिरासत में लिया है। कोलकाता गैंगरेप मामले में कलकत्ता पुलिस ने कॉलेज के गार्ड पिनाकी बनर्जी को गिरफ्तार किया है। पीड़िता ने खुलासा किया कि दुष्कर्म के दौरान आरोपियों ने गार्ड को गेट पर निगरानी रखने और किसी के आने पर इशारा करने को कहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मुख्य आरोपी और तृणमूल कांग्रेस के छात्र नेता मोनोजीत मिश्रा ने शादी का प्रस्ताव ठुकराए जाने पर बदला लेने के लिए यह वारदात की थी। आपातकाल के दौरान संविधान की प्रस्तावना में हुए बदलाव को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने 1976 में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी जैसे शब्दों को जोड़ना संविधान की आत्मा से छेड़छाड़ बताया और इन शब्दों को नासूर कहा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत का संविधान एकमात्र ऐसा है जिसकी प्रस्तावना बदली गई, जबकि प्रस्तावना बदली नहीं जा सकती। इससे पहले आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने भी इन शब्दों को प्रस्तावना से हटाने की मांग की थी, जिस पर देश भर में तीखी बहस छिड़ गई है। पीएम मोदी को जैन धर्म के महान संत आचार्य विद्यानंद जी महाराज की 100वीं जयंती समारोह में धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से सम्मानित किया गया। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय और भगवान महावीर अहिंसा भारती ट्रस्ट द्वारा आयोजित यह समारोह वर्ष भर चलने वाली राष्ट्रीय श्रद्धांजलि की शुरुआत है। इस मौके पर पीएम मोदी ने आचार्य जी के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि उनकी शिक्षाएं समाज को एकता और शांति की ओर ले जाती हैं। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में कहा, जो हमें छेड़ेगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं। उनका यह बयान सुनते ही उपस्थित लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाने शुरू कर दिए। केरल शिक्षा विभाग ने स्कूलों में नशा विरोधी अभियान के तहत जुम्बा कार्यक्रम लागू किया है, जिसका कुछ मुस्लिम संगठनों ने कड़ा विरोध जताया है। इस्लामी संगठनों ने आरोप लगाया है कि लड़के लड़कियों का एक साथ नाचना और कम कपड़े पहनकर परफॉर्म करना इस्लामी नैतिकता के खिलाफ है। विजडम इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन और समस्था जैसे संगठनों ने इसे छात्रों की निजी स्वतंत्रता का उल्लंघन और अश्लीलता करार दिया। वहीं राज्य के शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी ने इस पहल का बचाव करते हुए कहा कि बच्चों को स्वस्थ रहने के लिए शारीरिक गतिविधियों में शामिल होने देना चाहिए और किसी को भी कम कपड़े पहनने के लिए नहीं कहा गया है। बच्चे यूनिफॉर्म में ही परफॉर्म कर रहे हैं। उन्होंने यह भी साफ किया कि आरटीई अधिनियम के तहत शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेना अनिवार्य है। पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान जिले में एक सैन्य काफिले पर आत्मघाती बम हमला हुआ है। इस भीषण हमले में लगभग 13 सैनिक मारे गए हैं और दर्जनों घायल हुए हैं। एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटकों से लदे वाहन की सैन्य काफिले से टक्कर करवा दी। यह क्षेत्र अक्सर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के निशाने पर रहता है। आतंकवादी समूह उसुद अल हरब के एक गुट हाफिज गुल बहादुर समूह ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। AI डीपफेक पर लगाम लगाने के लिए डेनमार्क सरकार नया कानून लाने जा रही है। इसमें नागरिकों को अपने चेहरे, शरीर और आवाज पर कॉपीराइट करने का अधिकार होगा। यह प्रस्ताव डेनमार्क की संसद में जल्द पेश किया जाएगा और इससे सभी पार्टियों का समर्थन मिल रहा है। बिल को लेकर डेनिश संस्कृति मंत्री ने कहा कि हर व्यक्ति को अपनी पहचान पर अधिकार है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में 6 और 8 साल की 2 छोटी बच्चियों से 2 अधेड़ उम्र के लोगों ने छेड़छाड़ की। आरोपियों ने बच्चियों को बहला फुसलाकर उनके साथ यौन उत्पीड़न किया, जिसके बाद एक व्यक्ति ने चुपके से इस घटना का वीडियो बना लिया और तुरंत शोर मचाया, जिससे वहां आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने बच्चियों को बचाया और दोनों आरोपियों मोहम्मद अयूब और इनाम इलाही को पकड़कर उनकी पिटाई की। बाद में उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के जालौन से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। मुस्लिम युवक साहिल पर रोहित बनकर एक नाबालिग लड़की से दोस्ती कर जबरन धर्मांतरण और निकाह की कोशिश करने और फिर दुष्कर्म करने का आरोप है। परिजनों के विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी साहिल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। चेन्नई के IIT मद्रास कैंपस में एक छात्रा के यौन उत्पीड़न की घटना सामने आई है। आरोप है कि कैंपस के मुंबई चाट स्टॉल के कर्मचारी रोशन कुमार ने इंटर्नशिप छात्रा को डंडे के बल पर खींचा और फिर छेड़छाड़ की। छात्रा के शोर मचाने पर सिक्योरिटी गार्ड्स ने आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। IIT मद्रास ने इस घटना पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने की बात कही है।
दिल्ली पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे 18 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 5 लोग ट्रांसजेंडर के भेष में भीख मांग रहे थे ताकि अपनी पहचान छुपा सके। पुलिस ने इनके पास से IMO ऐप वाले स्मार्टफोन बरामद किए हैं, जिसका इस्तेमाल वे बांग्लादेश में संपर्क के लिए करते थे। DCP भीष्म सिंह ने बताया कि इन सभी को निर्वासन के लिए FRO को सौंप दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार अयोध्या राम मंदिर में अब तक 5.5 करोड़ से अधिक भक्तों ने रामलला के दर्शन किए हैं। इनमें 4.5 लाख VIP भी शामिल हैं, जिनमें केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और मनोरंजन, व्यापार व खेल जगत की हस्तियां प्रमुख हैं। CM योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन का अनुभव मिले। केंद्र सरकार ने पंजाब कैडर के 1989 बैच के IPS अधिकारी पराग जैन को रॉ का नया प्रमुख नियुक्त किया है। वह 30 जून को रिटायर हो रहे रवि सिन्हा की जगह लेंगे और 1 जुलाई से 2 साल के निश्चित कार्यकाल के लिए पदभार संभालेंगे। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया एक बार फिर शुरू हो गई है। नैनीताल हाई कोर्ट द्वारा रोक हटाने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावी अधिसूचना जारी कर दी है। 2 चरणों में होने वाले इन चुनावों के लिए मतदान 24 और 28 जुलाई को होगा, जबकि नामांकन 2 जुलाई से भरे जाएंगे। इस बार हरिद्वार जिले को छोड़कर प्रदेश के 12 जिलों में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। भारतीय ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानानंद अब देश के नए नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने उज्बेकिस्तान के अब्दुसत्तोरोव को हराकर उस्चेस कप मास्टर्स खिताब अपने नाम किया। इस जीत के बाद वे 2778 की ELO रेटिंग के साथ विश्व रैंकिंग में चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं। लाइव रेटिंग में मैग्नस कार्लसन अब भी नंबर 1 पर बने हुए हैं।